हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और चीजों को सीख रहे होंगे। कहीं ना कहीं से तो सीख ही रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ भी बोलने या सीखने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने कल इन टॉपिक्स को पढ़ा था। आज मुझे केवल और केवल 5 मिनट का टॉपिक पढ़ाना है और 5 मिनट का टॉपिक पढ़ाने के बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। तो 5 मिनट को टॉपिक पढ़ाने के लिए 10 मिनट लेते हैं। किस चीज को, इस चीज को फिर से एक बार समझ लेते हैं और फिर हम लोग इसके बाद का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसा आपने पिछले क्लास में पढ़ा पावर के बारे में आपने क्या पढ़ा कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन और द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, यही पढ़ा था आपने। जिसमें आपने फॉर्मूला देखा था कि P इक्वल टू होता है W/T, जिसको SI यूनिट भी हम लोग कहते हैं। क्या पावर का क्या होता है कि सर पावर का जो SI यूनिट होता है वो होता है जूल पर सेकेंड। अगर जूल पर सेकेंड है तो उसी को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं सर, वाट। क्या बोलते हैं, वाट। सब लिखा हुआ, फिर से वापस मैंने लिखा है सारी चीजों को। ठीक है, वाट होता है कि जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट होता है सर, वाट। यानी अगर 1 वाट का डेफिनेशन देना हो तो हम लोग क्या देंगे, बोलेंगे सर कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस अगर 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकेंड में करता है तो ऐसे सिचुएशन में जो पावर होता है उस पावर को हम लोग 1 वाट कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक हो गया आपका 1 वाट का डेफिनेशन तक आपको मैंने बता दिया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि पावर क्या होता है। फिर मैंने कहा कि इनमें 3-4 तरीके के फॉर्मूले बनते हैं, जिसमें मुझे इस एक्सरसाइज टॉपिक में हमने सारे फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेना होता है। क्या क्या कि सर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है V इक्वल टू W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन, याद होगा। चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था QI/T, सॉरी क्या कहते हैं, Q बराबर IT, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। V बराबर IR, एक फॉर्मूला ये था और इसी से जनरेट होकर ये फॉर्मूला बना I इक्वल टू V/R। और इन सारे चीजों को यूज करके हमने ये फॉर्मूला बनाया, जो कि फॉर्मूला बना हुआ है। यहाँ पे हमने इन चीजों को पुट किया, वेरीफाई किया, तो P इक्वल टू V I आया एक फॉर्मूला है P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R फॉर्मूला आया, V स्क्वायर बाई R, एक फॉर्मूला P इक्वल टू I स्क्वायर बाई R आया। इन चारों पांचों का फॉर्मूलों को यूज करके, सारे पांचों फॉर्मूलों को यूज करके हम लोग पावर को डिफाइन किए। और हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन पावर का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उस चीजों को न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक अगर बच्चे कोई आ चुके हैं, सुन गए हैं, तो बता दूं कि ये क्लास 10th के बच्चों के लिए चलता है, जिसमें हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आप भी सीखें, आपके दोस्त भी सीखे। और हर दिन ये वीडियो लेक्चर अपलोड होता है, आप मेरे साथ बने रहें। आपके क्लास 10th की तैयारी में मैं आपका बहुत बड़ा रोल निभाने वाला हूँ। आपको मैं क्लास में जो पढ़ाता हूँ वो भी सिखाऊंगा। एग्जाम के समय आपको किस तरीके के क्वेश्चन में अप्रोच करना है, कैसे लिखना है, कब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कब PYQ सॉल्व करना है, ये सारी चीजें आपके गाइडेंस के साथ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें अगले नोटिफिकेशन के लिए और हमारे साथ बने हैं जरूर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम लोग का आज का टॉपिक पढ़ना है, ये सारा रिवीजन हो गया आप लोगों का कि इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, P इक्वल टू W/T, P इक्वल टू P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। 1 watt is joule per second, joule per second is the another name of watt। 1 watt is the 1 watt का डेफिनेशन क्या होगा कि 1 joule of work is doing by in 1 second। कहानी खत्म। अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पढ़ना। तो देखो बेटा, आज हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़े, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी E से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मली सप्लाई कहां से होता है, सेल से होता है, बैटरी से होता है, ठीक है ना। सेल एक अलग है, बैटरी अलग है, आप लोग पढ़े भी हैं पिछले क्लासेस में। खैर, द वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन अ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन रखता है, द वर्क डन बाय अ सोर्स, किसी भी तरीके का। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो जितना उसमें करंट है उस करंट को ही यूज करना ही तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना। क्या है और क्या है, कह रहा है कि द वर्क डन बाय सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन अ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
बस आपको याद रखना है, समझना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या। ये सिंपल सा एक लाइन है, उसको पढ़ लेना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी एक तरीके का क्या है, वो जो करंट ही तो है, जो करंट को हम लोग यूज करने वाले हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। जितना भी हम लोग काम करेंगे, द वर्क डन बाय सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी जो काम करने वाले हैं उसको मेंटेन करने का काम क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो किस चीज से होता है, ई से इसको दिखाते हैं, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन जो इस टॉपिक से जो इस बार एग्जाम में आया था वो क्या था, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, अभी हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखो दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला भी याद रखना है कि क्या होता है, P इंटू टी, पावर इंटू टी। पावर में याद है क्या था, पावर का मतलब कि आपने कितना एनर्जी यूज किया, ठीक है, और यहाँ पे कि कितने टाइम में आपने कितना एनर्जी का यूज किया है, वही तो चीज है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर इंटू टी, ठीक है। पावर हमेशा KW में होगा और टी हमेशा घंटा में होगा, याद रखिएगा कि टी हमेशा घंटा में होगा, आवर में होगा, और पी क्या होगा, हमेशा KW यानी किलोवाट में होगा। यहाँ थोड़ा बहुत की बात नहीं होगी, बहुत ज्यादा की बात होगी, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी कमर्शियल यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा आपको याद क्या रखना कि 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है, 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, बोलेंगे सर 1000 वाट। लेकिन जो इसका जो मेजरमेंट होता है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी का, इसका ये जनरली ई का, ये इसको हमेशा KWH, किलो आवर पर घंटा के अनुसार हम लोग करते हैं कि 1 घंटा में कितना हुआ, तो बोलेंगे सर KWH। अगर KWH है तो याद रखना है कि 1 KWH इक्वल टू कितना होता है, 3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये इस बार एग्जाम में आया था कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट, या फिर कह सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, मतलब क्या रिलेशन है इनके बीच, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर ऐसे इसमें क्या रिलेशन है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बना के, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन उससे एग्जाम में 1 नंबर में पूछा गया था। तो आपको याद रखना कि 1 KWH इक्वल यानी कमर्शियल यूनिट का जो इन लोग के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है कि कितना जूल होता है, कितना एनर्जी होता है, कितना जूल, तो बोलेंगे सर 3 इंटू 6 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत, यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा, पावर के बारे में पढ़ा, पावर का फॉर्मूला के बारे में पढ़ा, पावर के एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा, 5 फॉर्मूले के बारे में पढ़ा। अब हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी में इन चीजों को पढ़ा है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो क्या था, ये था इंपॉर्टेंट, क्या है कि 1 KWH इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होता है किलो वाट में। दूसरा एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो पावर इंटू टी होता है, टी को हमेशा आवर में लिखते हैं, पी को हमेशा KW में लिखते हैं। तो 1 KW इक्वल टू 1000 वाट होता है, अगर H यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाता है। कब, जब हम इसको घंटे को सेकंड में चेंज करते हैं, ठीक है। और चेंज करने के बाद ये इन दोनों के बीच का रिलेशन आया गया कि अगर तुमसे पूछा गया तो ये तुम्हारे बीच का ये रिलेशन आ गया कि सर ये रिलेशन है, इसको याद रखना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड KWH। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि 1 KWH इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये भी पूछ सकता है कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल में कितना KWH होता है, तो बोलेंगे 1 KWH होता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर किसी टॉपिक से एक बार क्वेश्चन आ गया तो उसको पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इससे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक था पावर बेटा। ये टॉपिक जो हमने 2 दिन में पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है पावर। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है पावर, हमने पढ़ा है पावर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में क्या करेंगे, पावर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे, या फिर इसके बाद 2 टॉपिक और पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फिर कुछ चीजें पढ़ना है। तो या तो जैसा मेरा मूड करेगा, दिमाग के ऊपर है, या तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे पहले, या फिर जो चीजें आगे का टॉपिक से पहले उनको पढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा मन करेगा हम लोग वैसा कर लेंगे। अगर यहाँ तक आने के बाद अगर आप पहुंच गए हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दिया करो, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो दोस्तों में, कमेंट जरूर कर दिया करो, कुछ भी जो भी आता है आपको कि हाँ सर मजा आ गया पढ़ के, कुछ भी या कहीं पे दिक्कत आया तो कमेंट करें, एंगेजमेंट रखो चैनल पे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चीजों को सीखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद।